सोचिए, एक ऐसा सेनापति जिसका सामना तलवारों से तो हुआ, पर एक असली बाघ के पंजे से भी हुआ। जी हाँ, आज हम इतिहास के उसी एक बेहद रोमांचक पल को फिर से जीने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। असल में ये एक दिमागी खेल की कहानी है। सवाल ये है कि क्या एक शानदार योजना हजारों की भारी भरकम फौज पर भारी पड़ सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी के भारत से। एक ऐसा दौर जब एक नया साम्राज्य, स्वराज, एक पुरानी सल्तनत की जड़ों को हिला रहा था। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता से ये साम्राज्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक एक करके किले जीते जा रहे थे, एक बहुत मजबूत सेना तैयार हो रही थी और एक आजाद शासन की नींव रखी जा रही थी। ये एक धीमी लेकिन बेहद मजबूत लहर थी जो आगे चलकर एक तूफान लाने वाली थी। अब जाहिर है, स्वराज्य का ये बढ़ता हुआ कद आदिल शाही सल्तनत की आंखों में बुरी तरह खटक रहा था। शिवाजी महाराज को एक बागी माना गया, उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और फिर आखिरकार सल्तनत ने एक फैसला किया, इस चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझाना होगा, हमेशा के लिए। और इस बड़े काम के लिए सल्तनत ने अपने सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापति को मैदान में उतारा। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनकी असली ताकत उनकी बुद्धि और उनकी रणनीति थी, और दूसरी तरफ था अफजल खान, जो अपनी सल्तनत के लिए कुछ भी कर सकता था और जिसकी पहचान ही उसकी बेहिसाब ताकत, क्रूरता और धोखे से थी। खान सिर्फ फौज से नहीं लड़ रहा था, नहीं, वो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, गांव वालों को सताया जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि शिवाजी महाराज की हिम्मत को जड़ से तोड़ना था। लेकिन खान ने जिसे शिवाजी की कमजोरी समझाना, वही असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। शिवाजी महाराज डरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह जानते थे कि खान की विशाल सेना से आमने सामने की लड़ाई एक तरह से खुदकुशी करने जैसी होगी, तो उन्होंने ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से देने का फैसला किया। खान चाहता था एक खुली लड़ाई, पर शिवाजी ने तो भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और इस दिमागी खेल के लिए जगह चुनी गई प्रतापगढ़ का किला। सोचिए, घने जंगल, संकरे रास्ते और ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ये जगह खान की भारी भरकम सेना के लिए एक भूल भुलैया जैसी थी, लेकिन शिवाजी के गुरिल्ला लड़ाकों के लिए तो ये उनका अपना मैदान था। ये एक जाल था और खान सीधा उसमें फंसने के लिए चला आ रहा था। फिर बातचीत का दिखावा करते हुए शिवाजी महाराज किले के ठीक नीचे खान से अकेले में मिलने के लिए तैयार हो गए। तारीख थी 10 नवंबर 1659 और इतिहास का शायद सबसे नाटकीय आमना सामना होने ही वाला था। अब देखिए, कागज पर तो ये एक शांति समझौता लग रहा था। तय हुआ कि दोनों नेता सिर्फ एक एक अंगरक्षक के साथ मिलेंगे, कोई भारी हथियार साथ नहीं होगा। मतलब ऊपर से देखने पर यह बातचीत की एक बहुत ईमानदार कोशिश लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। शिवाजी महाराज खान की फितरत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि इस शांति के नकाब के पीछे धोखा छिपा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उनके कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी लोहे की ज़िरो-बख्तर। एक हाथ की आस्तीन में छिपा था बिछवा नाम का एक तेज खंजर और दूसरे हाथ में वो हथियार जिसने इतिहास ही बदल दिया, वाघनख, यानी कि बाघ के पंजे। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, लोहे की ज़िरो-बख्तर ने उन्हें बचा लिया और अगले ही पल शिवाजी ने वाघ नख से खान का पेट चीर दिया। बस एक पल में उस विशाल सेनापति का खेल खत्म हो गया। ये सिर्फ एक नौत नहीं थी, ये एक इशारा था, और वो इशारा मिलते ही जंगलों में छिपी हुई मराठा सेना ने बिना सेनापति वाली बीजापुरी फौज पर अचानक धावा बोल दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था। मराठों ने बेशुमार हथियार, घोड़े और इतना खजाना अपने नाम किया कि स्वराज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया। इस जीत की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। शिवाजी महाराज की सेना ने एक के बाद एक आदिल शाही सल्तनत के कई मजबूत किलों और बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। स्वराज्य का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था।
इस एक घटना ने शिवाजी महाराज की छवि को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे महानायक बन गए थे जिनकी बुद्धिमानी और बहादुरी की कहानियां हर तरफ सुनाई जाने लगी। तो अफजल खान का अंत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सच्ची ताकत सिर्फ हजारों की सेना में नहीं, बल्कि सही बुद्धिमत्ता, कमाल की रणनीति और एक मजबूत नेतृत्व में होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत पुराने सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में ज्यादा ताकतवर क्या है, हजारों की फौज या फिर सिर्फ एक शानदार योजना? और इसका जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था।